Hi everyone. Today I will discuss about polymorphism. Polymorphism क्या होता है? What is polymorphism? Poly means many. What is many? Many means too much, more. Phism means form. Overall, what is polymorphism? Many. It is many form interfaces is called polymorphism. क्या होता है polymorphism? ट्राई कर रहे हैं इंग्लिश में एक्सपेक्ट, इंग्लिश में फील ही नहीं आता है. पोली मीन्स मेनी, मेनी मीन्स से हम लोग बोले तो बहुत, मोर जिसको बोलते हैं या टू मच बोलते हैं, ज़्यादा, है कि नहीं. और फिज्म, मोरफिज्म जो होता है, पोली मीन्स क्या होता है, बहुत, और तो पोली मीन्स बहुत यानी मेनी, मोरफिज्म मीन्स फॉर्म, यानी जो बहुत फॉर्म में काम करता है उसको पोलीमोर्फिज्म कहते हैं. क्या करता है? पोलीमोर्फिज्म बहुत से फॉर्म में काम करता है, उसको क्या कहते हैं? पोलीमोर्फिज्म. याद रखिएगा, पोलीमोर्फिज्म किसको कहते हैं? जो बहुत से फॉर्म में वर्क करते हैं उसको कहते हैं पोलीमोर्फिज्म. अब कैसे करते हैं ये भी बताएंगे, क्योंकि मेरे पास जवाब मिलेगा एकदम परफेक्ट तरीके से. तो पोलीमोर्फिज्म किससे कहते हैं? बहुत से फॉर्म में काम जो करता है या बहुत से रूप में जो काम करता है, एक ही चीज़ बहुत सारे रूप में जाके काम करता है, उसको कहते हैं पोलीमोर्फिज्म. इसका छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं. जैसे फैमिली में हम लोग देखते हैं, एक बीवी होती है, यानी एक गर्ल्स अगर उसको कहे तो एक बीवी किसी की माँ होती है, किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की मम्मी होती है, किसी की खाला होती है. तो आदमी एक है, लेकिन उसका फॉर्म अलग अलग जगह, अलग अलग वैल्यू है, उसका अलग तरीके से लोग पुकारते हैं. एक ही नाम है क्या? ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए कि एक ही बीवी है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शादी किया तो मेरा बीवी है और वो किसी की बहन है और किसी की बेटी है, किसी का खाला है, बोलते हैं नॉर्मली जनरल भाषा में, किसी का खाला है. मतलब अलग अलग तरीके से हम लोग पुकारते हैं, लेकिन है तो एक ही आदमी, मेरी बीवी ही है ना वो, लेकिन तरीका कहाँ हो गया? अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मतलब लोग पुकारते हैं, लोग इज्जत देते हैं. इसको कहते हैं पोलीमोर्फिज्म. पहला एग्जाम्पल, ठीक है. अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में आकर के. देखिए, एक ही बटन रहता है जिसको स्विच ऑफ ऑन करते हैं. वही बटन, कोई बटन कहीं जाके पंखा को ऑफ़ कर देता है, कहीं बॉल को ऑफ़ कर देता है, कहीं किसी चीज़ को ऑफ़ कर देता है, कहीं वही बटन लैपटॉप को ऑफ़ कर देता है, वही बटन मोबाइल को ऑफ़ कर देता है. बटन वही है. मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी में जाए, बटन वही है, उसी को ऑन ऑफ़ करते हैं तो ये पूरा वर्क होता है. तो ये पोलीमोर्फिज्म है, अलग अलग जगह पे अलग अलग काम कर रहा है. अगर लैपटॉप में बटन लग गया तो लैपटॉप को ऑन ऑफ़ करेगा, ऐसा नहीं ऑन करने के लिए अलग बटन रहता है, ऑफ़ करने के एक ही बटन है. दूसरी बात, अब पंखा बंद करने के लिए बटन लगाते हैं, बटन स्टार्ट करने के लिए उसी को दबाते हैं और बंद करने के लिए भी उसी को दबाते हैं. उसी तरह बॉल हो गया. और हम लोग मोबाइल जो ऑन ऑफ़ करते हैं वही काम करता है, मोबाइल को भी वही बटन ऑफ़ करता है, वही ऑन करता है. एक ही बटन ऑन करता है, एक ही ऑफ़ करता है. ये आपको समझना पड़ेगा इसमें कौन सा काम हो रहा है, पोलीमोर्फिज्म. इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इनहेरिटेंस. इसको भी रिकॉल करते हुए चलना, नहीं तो भूल जाइएगा. तो इनहेरिटेंस में क्या होता था? इनहेरिट होता था, लेता था. कितने तरह का चीज़ लेता था? सिंगल इनहेरिटेंस,
मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और क्या बोलते हैं उसको, हायरार्कियल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सबका एक रिलेशन बताए पेरेंट्स के रूप में, कौन किससे ज्वाइन होता है, कौन ग्रैंडफादर से होता है, कौन फादर से होता है, कौन मदर से होता है, कौन सिस्टर से होता है, सबका रिलेशन बताए हैं, है कि नहीं। आपको याद रखना पड़ेगा कि सिंगल में कौन कौन रहता है, क्लास फादर और चाइल्ड रहता है, चाइल्ड क्लास और पेरेंट्स क्लास रहता है। और मल्टीपल में क्या होता है, पेरेंट्स क्लास में 2 ऐड हो जाता है, एक फादर एक मदर, तो उसमें आपको याद रखना पड़ेगा। और मल्टीपल बोल दिए, मल्टी लेवल में क्या होता है, ग्रैंड फादर होता है, फादर होता है, फिर चाइल्ड होता है। यानी पेरेंट्स कितना आया उधर 2, यानी बड़ा को पेरेंट्स में ले लेते हैं हम लोग। क्लास तो बनेगा 3 क्लास नहीं बनेगा, एक ग्रैंड फादर का क्लास बनेगा, दूसरा क्लास फादर का बनेगा, तीसरा चाइल्ड क्लास बनेगा, क्लास 3 बनेगा। लेकिन बड़ा में देखिए कौन आता है, फादर आता है और ग्रैंड फादर यानी दादा आता है, 3 हो गया। ये हो गया मल्टी लेवल। हायरार्कियल में क्या आया, हायरार्कियल में हम लोग देख रहे थे कि एक ही फादर या क्लास 2 हो जाता है, पेरेंट्स सेम है, क्लास 2 होता है। एक सिस्टर को एग्जांपल लेके देख रहे थे, एक सन को, यानी चाइल्ड क्लास 2 बन गए। सिस्टर का अलग प्रॉपर्टी है, सन का अलग है, जो प्रॉपर्टी और मेथड सीखता है। इसीलिए तो इसका जो डिफिनेशन में हम लोग पढ़े थे, इनहेरिटेंस मीन्स चाइल्ड क्लास कैन यूज प्रॉपर्टी और मेथड ऑफ ए पेरेंट क्लास। पेरेंट्स क्लास से जो सीखता है चाइल्ड क्लास, और पेरेंट्स क्लास में भी कौन कौन सा लेवल का आपको पता है। तो हायरार्कियल सिस्टर का देखे थे, सन का देखे थे, चाइल्ड क्लास 2 हो गया, 2 क्लास बनेगा चाइल्ड में, ठीक है। अगला हम लोग सीखे हाइब्रिड में क्या होता था, उसका अंकल का भी ये आता था, क्या बोलते थे, प्रॉपर्टी आता था। उसमें क्लासेस कितना बनता था, क्लासेस तो बहुत बन सकता है, लेकिन कहाँ से होता था, मेन पेरेंट्स में कौन आता है, अंकल, फादर के एज के है, मान लो पेरेंट्स है, उसको पेरेंट्स के कैटेगरी में लेते हैं, ठीक है। ये था हम लोग का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग इधर पढ़ते हैं। तो आपको समझाया पोली मतलब क्या होता है, मेनी, मोर्फिज्म क्या होता है, फॉर्म। जो मेनी फॉर्म्स में काम करेगा उसको कहते हैं पोलीमॉर्फिज्म। इट इज वर्किंग मेनी एंड फॉर्म्स, मेनी और फॉर्म बहुत सारे, मेनी फॉर्म्स, वर्किंग बाय मेनी फॉर्म्स इज कॉल्ड पोलीमॉर्फिज्म। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। कहने के सामने वाला समझा हो गया, हम लोग को ज़्यादा इंग्लिश में मास्टर नहीं करना है, ऐसे हमको भी नहीं आता है, हम ट्राई करते हैं, अगर गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। तो डिफिनेशन में पोलीमॉर्फिज्म मीन्स वन इंटरफेस मेनी फॉर्म्स, एक ही इंटरफेस है, एक ही बटन है, एक ही औरत है, कितने फॉर्म में जाके उसको इज्जत मिलता है, कितने नाम से पुकारे जाते हैं, आदमी तो वही है, पोलीमॉर्फिज्म वही है, वही एक चीज़ है, वही एक मतलब चीज़ है, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से काम होता है। कहीं लैपटॉप को खोलता है, कहीं बंद करता है, कहीं कुछ करता है, कहीं कुछ करता है, सबका एक ही चीज़ है, बटन वही है ऑन ऑफ, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करता है। इसको कहते हैं पोलीमॉर्फिज्म। इसका कुछ एग्जांपल से दिया, जैसे हम लोग मान लीजिए रिमोट चलाते हैं, एक रिमोट है, वो टीवी को भी बंद करता है, चालू करता है, चेंज करते हैं, सारा चीज़ करते हैं, एक ही रिमोट है। वही रिमोट जाके कहीं एसी को कंट्रोल करता है कि नहीं, वही रिमोट जाके बड़े बड़े हॉल में वही रिमोट कंट्रोल से फिल्म वगैरह चलाते हैं। रिमोट एक ही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करता है। जैसे रिमोट से बटन कार स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कार में एक ही मतलब बटन होता है स्टार्ट करने का, मान लीजिए चाबी से करते हैं, कितने सारे चीज़ चाबी से करते हैं, वही चीज़ है। इतना बड़ा इंजन कैसे स्टार्ट हो जाता है, एक ही चाबी है। अब तो बटन सिस्टम आ गया, चाबी वगैरह भी तो कम हो गया, बटन दबाइए, जैसे बाइक वगैरह में देखते हैं, बटन दबाते हैं स्टार्ट हो जाता है, बटन वही है। बाइक में आप कोई भी बाइक खरीदिए, लेकिन बटन तो रहेगा स्टार्ट करने वाला। तो अलग अलग बाइक में बटन वही है, अलग अलग काम करता है। कोई
R15 को स्टार्ट कर रहा है, तो कोई प्लैटिना को कर रहा है, कोई स्कूटी को कर रहा है। बटन तो वही काम कर रहा है ना, अलग अलग फॉर्म में कर रहा है। तो इसका कहने का सेंस है कि एक ही चीज़ है, अलग अलग फॉर्म में जाके काम करता है। फॉर एग्जांपल अब हम चलते हैं, इसमें हम लोग को मेनली पढ़ना क्या है, मेथड ओवर राइडिंग पढ़ना है, यानी रन पॉलीमॉर्फिज्म, इसको नहीं देखना। बिल्ड इन पॉलीमॉर्फिज्म, डक टाइपिंग पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ना है। तो उसके बाद हम लोग को जैसे इसमें टाइप्स वगैरह देखते हैं, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म मेनली 2 ही टाइप के होते हैं, जैसे हम लोग को पाइथन में पढ़ना है। पहला क्या होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलिए, पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कितने टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेथड ओवरलोडिंग पढ़ेंगे। मेथड ओवरलोडिंग याद रखिए, नया वर्ड है, क्योंकि नया वर्ड हम लोग सुनना ज़रूरी नहीं है, याद रखना जरूरी है, क्योंकि नया वर्ड हर किसी के लिए, मान लीजिए आप सुने हुए हम बार बार पढ़ लेंगे। आप एक बार सुनिएगा हवा की तरह निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। क्लास करिएगा, इसका मतलब सीखिएगा, नहीं तो क्या फ़ायदा टाइम दे करके, है कि नहीं। थोड़ा टाइम ही हम लेंगे, लेकिन आपको याद भी कराने का ट्राई करेंगे। तो कितने टाइप का होता है पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग। तो कितने टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। 2 टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। याद रखना है आपको, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में भी हमको पढ़ना है, जो किसको पढ़ना है, मेथड ओवरलोडिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मेथड ओवरलोडिंग। और उसके बाद हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या पढ़ेंगे, मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग पढ़ना है, मेथड ओवरराइडिंग। कितने टाइप्स के होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। याद रखना है, कंपाइलर आप पढ़े हुए हैं ना, तो कंपाइलर से कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म याद रखिएगा। और रन, तो देखिए वर्ड हम लोग का जो होता है ना, सब लगभग रूबरू ही होता है, लेकिन हम लोग का दिमाग एक चीज़ को ज़्यादा देर तक सजा के नहीं रख पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग घर में बहुत सारे सामान रखते हैं, है कि नहीं, लेकिन हर सामान का अलग अलग जगह बना हुआ है, नहीं फलना चीज़ कलम जहाँ रखते हैं, कलम रखने का डब्बा है या कुछ भी है, वहीं रखाएगा और डायरेक्ट जाके मिल जाता है। उसी तरह दिमाग है, दिमाग को रखाने का तरीके से एक ही तरीका है। इसका तरीका एक है, बार बार इसको बोलिएगा, लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी ये सजा के रखिएगा, जब आप चाहिएगा आपको मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा रहे हैं, ये तो नया है, हम भी नहीं सुने थे इसके बारे में पॉलीमॉर्फिज्म इससे पहले। तो अब हम पढ़ा रहे हैं तो हमको थोड़ा बहुत याद हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म सबके लिए लगभग नया ही होता है, लेकिन इससे रूबरू कोई नहीं होता है। ज़्यादातर फ्रेशर वगैरह को तो उतना आइडिया नहीं रहता है कि क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम लोग क्या होता है बताए, पॉलीमॉर्फिज्म टाइप्स आपको याद रखना है। आप जब तक टाइप याद नहीं रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीमॉर्फिज्म कहीं पूछेगा या कुछ करेगा, जब तक पॉलीमॉर्फिज्म नहीं जानिएगा, व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, उसके अंदर का बात आपको आएगा ही नहीं। पॉलीमॉर्फिज्म आप जानिएगा तो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है कनेक्ट होने लगेगा, क्या है नहीं है करके। अब पॉलीमॉर्फिज्म ही नहीं जानिएगा तो आपका कोई इलाज नहीं है, यानी आप रिजेक्ट हो जाइएगा, सामने वाला समझेगा कि ये इसको नहीं आता है, जो मेन बात है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है,
एक तरह का मिनी फॉर्म होता है किसी भी चीज़ को यूज़ करने का, इंटरफेस होता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ होता है एक ही चीज़, पॉलीमॉर्फिज्म ही। तो उसका टाइप्स क्या होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, उसके बाद क्या होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, याद रखिएगा, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन हम क्या करेंगे, आप पढ़ाते जाएंगे, आपको रिकॉल कराते रहेंगे, ऐसा नहीं, जब तक पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाएंगे 2 दिन, 2 क्लास हो, 3 क्लास हो, जितना भी क्लास, आपको रिवीजन एकदम कंपलसरी होके कराएंगे, ठीक है। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, मेथड ओवरलोडिंग, और उसके बाद रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या पढ़ना है, मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड तो कॉमन है, किसी को भी याद हो जाएगा, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग, इसको पढ़ना। अब उसके बाद हम लोग इसमें जो मेन जैसे लिखे हुए मेन टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें 2 को पढ़ना है मेन, जैसे कंपाइल टाइम और पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग जैसे कुछ कॉन्सेप्ट है इसको, जैसे बेसिक चीज़, जैसे बिल्ड इन पॉलीमॉर्फिज्म, नया आप सुनिएगा तो आपको लगेगा ये उटपुटांग, जैसे बिल्ड इन फंक्शन, इससे पहले हम लोग पढ़े थे बिल्ड इन फंक्शन क्या होता है। बिल्ड इन फंक्शन हम पढ़ाए हुए थे कि ऑलरेडी जो एग्जिस्ट रहता है पाइथन में, उसको कहते हैं बिल्ड इन फंक्शन। एग्जिस्ट होने का मतलब ये है कि जैसे पाइथन एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर एक लिमिट तक जानकारी वो अपने पास रखा है, आप उसके हिसाब से काम कराइएगा तो आपको रिजल्ट देगा, उसके रूल के खिलाफ जाइएगा तो आपको रिजल्ट नहीं देगा, जिसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्ड इन फंक्शन एक तरह का क्रिएटेड फंक्शंस है। अब क्रिएटेड फंक्शंस इसमें क्या होता है, जैसे डिफिनेशन देखते हैं, फिर इससे रिलेटेड फंक्शंस बताते हैं क्या क्या होता है। तो बिल्ड इन पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स ए सिंगल बिल्ड इन फंक्शन, एक सिंगल बिल्ड इन फंक्शन होता है और ऑपरेटर वर्क्स डिफरेंटली विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा में ये डिफरेंट ऑपरेशंस करता है। क्या करता है, डिफरेंट यानी अलग अलग ऑपरेशन करता है, ठीक है। हिंदी में इसी चीज़ को लिखा, जब पाइथन एक ही बिल्ड इन फंक्शन होता है तो अलग अलग डेटा टाइप्स पर अलग अलग तरीके से काम करता है, उसे बिल्ड इन पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। वही बात है, अलग अलग डेटा में अलग अलग काम करता है। जैसे इसका एग्जांपल से समझाते हैं, हम लोग बिल्ड इन फंक्शन में पढ़ रहे थे ऑलरेडी एग्जिस्ट क्या क्या होता था। जैसे हम लोग प्रिंट फंक्शन था, फंक्शन का मतलब जिसमें ये वाला लग जाए, जैसे प्रिंट लिखे, ठीक है, ऐसा लग गया, यानी छोटी ब्रैकेट लग गया तो ये फंक्शन बन जाता है। ये बात आपको याद रखना है, इससे पहले भी कई बार हम बोल चुके हैं, ये पहचान है फंक्शन के पहचान करने का तरीका, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे मीन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, सम फंक्शन और इतने सारे लेंथ फंक्शन, ये सब हम लोग देखे थे, है कि नहीं। ये सब उसमें भी आता था, ये बेसिक है, रिकॉल करा दिए। अब बिल्ड इन फंक्शन में ये होता है आपका फंक्शन, ये वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट फंक्शन, हाइफन नेम, ब्रैकेट में क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। ये जो फंक्शन विद पैरामीटर है, विद मतलब इसके अंदर जो लिखे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट में हम लोग प्रिंट करेंगे वो अपने हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। अब बिल्ड ऑपरेटर, ये बिल्ड फंक्शन है, बिल्ड ऑपरेटर में क्या करता है, ऑपरेंड 1 और ऑपरेटर होता है, फिर ऑपरेंड 2 होता है। अब इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम देखते हैं थोड़ा रिवीजन के पर्पज से, बिल्ड इन फंक्शन का, ठीक है। तो बिल्ड इन फंक्शन में क्या है कि टेक्स्ट हम लोग ले लिए, मान लीजिए पाइथन स्ट्रिंग फॉर्म में, क्या है, कोटेशन लग गया, क्या हो गया, स्ट्रिंग फंक्शन, यानी स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। ये क्या है, मेरा वेरिएबल, याद रखिए वेरिएबल पढ़ाए हुए हैं। तो नंबर मान लीजिए लिए 10, 20, 30, 40, फिर स्टूडेंट नेम, अली, एज
20, तो इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। प्रिंट क्या करते हैं? प्रिंट लेंथ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट जो हम लोग लिखे हैं उसका लेंथ क्या है। लेंथ का मतलब ये नहीं समझिएगा कि लंबाई चौड़ाई करेंगे। लेंथ मतलब ये जो पाइथन लिखे इसमें कितना लेटर्स आया, 1 2 3 4 5 6 प्रिंट करा। अब अगला देखिए, मान लीजिए नंबर्स लिए 10 20 30 40, कितने नंबर लिए आप, डिजिट कितना है, 1 2 3 4 प्रिंट करा। अगला देखिए, अब स्टूडेंट लिए नेम अली, एज 20 है। इसमें हम लोग थोड़ा कंफ्यूज होता है, इसका लेंथ क्या होगा। लेंथ इसका 2 प्रिंट करा, क्यों? क्योंकि मेन सब्जेक्ट तो किस पे बात हो रहा है, अली पे, ठीक है, इसलिए अली का 2 आपका लेंथ प्रिंट करा। समझ में आया? लेंथ प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट लिखिए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, LEN लिखिए, किसी भी चीज़ को आप लेंथ में प्रिंट कर सकते हैं। इससे बिफोर हम लोग कई सारे एग्जांपल्स वगैरह देखे हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देख रहे थे कि कोई भी डिजिट लेंगे या कोई भी नाम लेंगे बड़ा से बड़ा, जो आपका दिल में आए, उसका लेंथ प्रिंट करने के लिए आप उसका क्या करिए, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट ले रहे हैं कोई, मान लीजिए मेरा नाम ले रहे हैं स्ट्रिंग KHURSHID, ठीक है। अब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट हम लोग करेंगे तो LEN, फिर नया ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, तो इस पर क्या लिखेंगे, टेक्स्ट लिखिए, जैसा कि यहाँ लिखा है, टेक्स्ट लिखिएगा। इसका जो आउटपुट आएगा कितना आएगा, गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 लेंथ आपको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग नंबर्स लिए थे, ठीक है, नंबर्स लिए थे, तो मान लीजिए लिए 4 5 6 7 8, ठीक है। तो प्रिंट हम लोग करेंगे, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, लेंथ, LEN, जैसे ही कीजिएगा नंबर्स आपको गिन करके दे देगा कितना नंबर्स आप नंबर्स का आउटपुट चाहते हैं, यानी इसका लेंथ चाहते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 आ जाएगा इसका। ये होता है बिल्ड इन फंक्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। लेकिन हम लोग को मेन पढ़ना कि इसमें क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, याद रखिएगा, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब कंपाइल टाइम में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेथड ओवरलोडिंग, उसके बाद हम लोग रन टाइप में क्या पढ़ेंगे, मेथड ओवरराइडिंग, ये सब के बारे में जानेंगे। पहले वर्ड आपको याद होगा तो कॉन्सेप्ट पकड़ में आएगा। हम जानते हैं वर्ड याद नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। जब तक आप उससे रिलेटेड जो थ्योरी है, थ्योरी क्या बोलता है वो नहीं समझिएगा तो प्रोग्राम आप नहीं अच्छे से लिख पाइएगा, ठीक है। तो हम लोग जो सीखे, क्या सीखे, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पोली मीन से क्या होता है, मॉर्फिज्म मीन से क्या होता है, वो सीखे। उसके बाद हम लोग सीखे कि पढ़ना क्या क्या ज़रूरी है। तो हम लोग को पढ़ना जितना चीज़ था, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ना था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ये सब इम्पोर्टेंट पढ़ना था। तो ये सब का आज इंट्रोडक्शन दी, जैसे प्रिंट लेंथ वगैरह कैसे करते हैं रिकॉल कराए। डक पढ़ना ज़रूरी है, इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ना है, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये जब तक नहीं जानिएगा, ये रिक्वायरमेंट है पाइथन का। तो आज इतना ही। आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।